नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत दीपिका पर। आज हम वेदांत सार की इस तीसरी कक्षा में जो साधन चतुष्टय है ये क्या है, तो एक एक करके जो है चार जो इसमें चीज़ें हैं साधन चतुष्टय के अंतर्गत उनको समझेंगे। इससे पहले जो है हमने अधिकारी का जो है लक्षण पढ़ा और उसके अंदर जो है जो भी शब्द आए नित्य नैमित्तिक उपासना क्रम आदि उनको समझा। उसी में जो है साधन चतुष्टय भी जो है अधिकारी का लक्षण था, जो साधन चतुष्टय से युक्त है उसको अधिकारी कहा गया था। तो आइए आज जो है साधन चतुष्टय को देखते हैं। तो साधन चतुष्टय में जो है जो पहला साधन है वो है नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। तो क्या है ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक, जानते हैं। ब्रह्मेव नित्यं वस्तु ततः अन्यद अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म एव यानी ब्रह्म ही जो है नित्य वस्तु है। ततः इसके अलावा अन्यद, ततः अन्यद अखिल, इसके अलावा जो भी है अखिल है, अखिल में मतलब सब कुछ आ गया। अन्यद अखिलम अनित्यम, इसके अलावा जो कुछ भी है यानी ब्रह्म के अलावा जो भी ये पूरा संसार है, जितना ये संसार भाव समुंदर नदियाँ पहाड़, ये जितना भी जो कुछ भी है मनुष्य पशु पक्षी, ब्रह्म के अलावा अन्यद अखिलम अनित्यम इति यानी सब कुछ अनित्य है, ऐसा जो विवेचन है उसको जो कहा गया है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। यानी केवल ब्रह्म ही नित्य है, बाकी संसार की सब वस्तुएं जो है नित्य है, ऐसा जो ज्ञान है उसी को हम जो है ऐसा जो विवेचनम है उसी को नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहेंगे। ऐसा जो व्यक्ति है साधन चतुष्टय के अंतर जो है प्रथम साधन से संपन्न कहलाएगा, जिसको ये पता है कि भैया ये वस्तु नित्य है ये अनित्य है। उदाहरण दिया है जैसे सोने का कंगन जो है टूट जाता है तो वो अनित्य है। ऐसे ही सारी चीज़ें जो भी संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब की एक हद तक ही लाइफ है, उसके बाद जो है सब नष्ट हो जाती है। एक परमात्मा ज्ञान है यानी जो ब्रह्म का ज्ञान है वही जो है नित्य है, वही जो है नित्य वस्तु कहलाएगी। अब जो दूसरा साधन है वो है यह उत्तर फल भोग विराग है। साधन चतुष्टय का ये दूसरा साधन है। अब ये क्या वाला है, तो कह रहे हैं एहि का नाम स्त्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया अनित्य तो वद। एहि का नाम, एहि जो शब्द है वो इस लोक के जितने भी सुख है उनके लिए प्रयोग होता है। अब उदाहरण दिया कि स्त्रक यानी स्त्री, चंदन वनिता आदि, चंदन जो हम चंदनों के लेप वगैरह लगाते हैं, या और भी जो है श्रृंगार जितने भी प्रकार के जो है सुखों को हम भोगते हैं, वनिता फूल पुष्प, विषय भोगा नाम जितने भी अलग अलग पांच इंद्रियां हैं, आँखों से भी हम जो है विषय भोग सकते हैं, देख करके किसी के रूप पे मोहित हो सकते हैं। इसके अलावा जीभ से जो है हम स्वाद चख सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकते हैं, कान से जो अच्छा संगीत सुन सकते हैं वो भी एक विषय है, मूवीज देख सकते हैं। पांचों इंद्रियों से जो है हम विषयों का सेवन कर सकते हैं। तो यही कह रहे हैं कि एहि का नाम स्तक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम, विषय भोग से कर्मजन्यतया, विषय भोग करने से कर्मों के फलस्वरूप, यानी जो जन्यता का अर्थ है जो जन्म लेते हैं, अनित्य तो वद, और ये क्या है अनित्य है ये सारे कर्म, इनसे जो है नितराम नितराम वीरति ही। तो ये तो एक कारण बताया कि जो इस लोक के जितने भी सुख है उसमें उदाहरण दे दिया भी इस तरह चंदन या जो है इंद्रियजन्य जो विषय है उनको, ये जो सारे अनित्य जो विषय है कर्म के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, इनसे नितराम यानी हमेशा के लिए वृत्ति हो जाना। और दूसरा कह रहे हैं आमुष्मिकाणाम अपि,
आमुष्मिक जो शब्द प्रयोग हुआ है, आमुष्मिक जो है दूसरे लोक के सुख, जैसे स्वर्ग आदि के सुख की जो लालसा होती है उसके लिए हम यज्ञ हवन पूजा पाठ ये सब करते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो कह रहे हैं आमुष्मिका नाम अपि अमृतादि विषय भोगा नाम अनित्यतया, यानी जो आमुष्मिक यानी स्वर्ग आदि के सुखों की भी जो कामना है, अमृत आदि विषय भोगा नाम, अमृत आदि की जो इच्छा है स्वर्ग में जो है कि अमृत पान की जो इच्छा है, अनित्यता ये भी जो क्या है अनित्य है। तो इस लोक के सुख और परलोक के सुख से भी जो है निरत हो जाना, उनसे जो है वैराग्य पैदा कर लेना, उनसे जो है दूरी बना लेना, ये क्या है उनकी इच्छा छोड़ देना ही यह मूत्र फल भोग विराग है। तो साधन चतुष्टय में ये दूसरा साधन कहलाएगा। यानी इस लोक के सुख जैसे चंदन स्त्री फूल और आमस्मिक सुख अमृतपान स्वर्ग, इन दोनों के प्रति पूर्ण विरक्ति का नाम है यह मूत्र फल भोग विराग है। साधन चतुष्टय में जो तीसरा जो साधन है वो है समाधि षटक संपत्ति। अब ये जो है 6 है और 7वां इसमें जो है मोक्ष बताया गया है। तो आइए एक एक करके इनको जो है देखते हैं। पहला जो है वो सम, श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनस है निग्रह है। श्रवण आदि यानी श्रवण मनन और निधि ध्यासन, इनके अतिरिक्त जो है अन्य जो भी विषय है उनसे मन का निग्रह कर लेना है, उनसे मन को हटा लेना ही जो है वह सम है। अब यहाँ श्रवण का अर्थ ये है कि जो वेदांत वाक्य है या गुरु के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है उसका निरंतर श्रवण करना, और मनन का है कि जो वेदांत वाक्य है या जो वेद है पुराण है और जो गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस पर मनन करना कि ये क्यों है कैसे है, ये जो है मनन में आएगा। और निधि ध्यासन जो है अब मनन करने के बाद भी जो है उसको चित्त में स्थिर कर लेना उसको, और उसी में जो है ध्यानरत रहना। तो ये तीनों को जब हम मिला लेते हैं और अन्य विषयों से मन को हटा लेते हैं तो वो आपका कहलाएगा सम। यानी श्रवण आदि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनस है निग्रह, इंद्रियों को जो है बाकी सभी विषयों से अपने अपने विषयों से अलग हटाकर सिर्फ वेदांत में ही ब्रह्म में ही जो है ध्यान लगाना, ये कहलाएगा सम। अब जो है दम, बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्य है निवर्तनम, यानी जो बाह्य इंद्रियां हैं हमारी आँख नाक कान त्वचा या श्रवण इंद्रिय यानी कान, तो इनको जो है अपने अपने विषयों से जो है हटाकर, यानी इंद्रियों को अपने अपने, जैसे आँखों से हम देखते हैं अच्छा बुरा हम सब देख सकते हैं, तो उन सभी जो विषय है बाह्य विषय है उनसे हटाना। इसी प्रकार कान से हम शब्द सुन सकते हैं संगीत सुन सकते हैं, तो उन विषयों से हटाना उसको। ऐसे ही जो है जीव से हम रस ग्रहण कर सकते हैं, रसों से जो है रसों से यानी बहुत प्रकार के रस होते हैं, जैसे अत्यधिक भोजन की लालसा स्वादिष्ट भोजन की लालसा, उन सभी विषयों से हटाना बाह्य इंद्रियों को। अतिरिक्त विषय है मतलब जो उनके मुख्य विषय है उनके अलावा जो अतिरिक्त विषय है उनसे हटा देना ही जो है निवर्तनम है, और इसी को कहते हैं दम। तीसरी जो षटक संपत्ति है वह उपरति, निवर्तितानाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्य है उपरमणम उपरति ही, यानी जो निवृत्त हो गया है क्या, जो हमारा मन जो है हमने हटा लिया है अतिरिक्त विषयों से, श्रवण मनन और निधिध्यासन के अलावा जो विषय है उनसे जो निवृत्त हो गया है, निवृत्त होने के बाद जो है उनमें ही जो उपरमण करना ही जो है उपरति है, यानी उनमें ही लगे रहना। अथवा दूसरा इसका यह भी बताया गया है कि नित्य नैमित्तिक आदि कर्म जो हम करते हैं उनका जो है विधि पूर्वक जो है त्याग कर देना जो है वो कहलाएगा उपरति। तो निवर्तिता नाम एतेषाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्य है उपरमणम उपरति ही। चौथी जो षटक संपत्ति हो तितिक्षा, शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा, यानी जो सर्दी गर्मी का जो सहन करना है उसी को जो है तितिक्षा कहा गया है। सर्दी गर्मी मान अपमान, द्वंद्व का मतलब होता है मान अपमान या ईर्षा और द्वेष जो है उसको जो है द्वंद्व कहा जाता है। राग द्वेष या ईर्षा द्वेष जो है इसी को जो है, ईर्षा तो द्वेष का पर्यायवाची है, राग और द्वेष आप मान के चलो इसको, यानी शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा, इन सभी जो है इन सभी को जो है सहन करना ही जो है वो तितिक्षा कहलाएगी। पांचवी जो षटक संपत्ति हो समाधान
निगृहीतस्य मनसः श्रवणादो तदनुगुण विषय च समाधि ही समाधानम। निगृहीतस्य मनसः यानी जो मन जो है निगृहित हो चुका है, पहले ही जो है विषयों से हटकर जो है वशीभूत हो चुका है जो मन, उसको श्रवणादो यानी श्रवण मनन निधि ध्यासन में जो लगा हो, तद अनुगुण विषय उस मन को ब्रह्म विषयक यानी ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब चीज़ मिथ्या है, उसमें एकाग्र कर लेना। एकाग्रता को ही जो है फिर क्या कहा गया है, तद अनुगुण विशेष है समाधि, यानी उसमें समाधि में समाधिस्थ हो जाना ही समाधान कहलाएगा। उसी में हमेशा रत रहना ही जो है समाधि के लेवल पर वही जो है समाधान कहलाएगा। और छठा जो है वो है श्रद्धा। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है श्रद्धा, यानी गुरु के द्वारा जो वेदांत वाक्य बताए गए हैं उन पर जो है अडिग विश्वास करना, यही जो है श्रद्धा कहलाता है। उदाहरण भी दिया है, गुरु बोले तत्त्वमसि, तो शिष्य को जो है ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि यानी तुम ही ब्रह्म हो, इसका यही अर्थ है तत्त्वम असि। तत्का अर्थ यहाँ पे ब्रह्म से है और तुम असि हो। तो उन बाकी जब आगे हम वेदांत सार पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। तो जो गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट जो भी वेदांत वाक्य है उनमें विश्वास ही जो है श्रद्धा कहलाएगी। और फिर जो है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्वम नाम मोक्ष इच्छा, यानी मोक्ष की इच्छा ही क्या है, वो है मुमुक्षुत्वम। यानी भूखे को जो है सिर्फ भोजन की चाह हो, वैसे ही मुमुक्षु जो है केवल ब्रह्म की चाह रखे, अन्य किसी विषय की चाह ना रखना ही जो है सिर्फ ब्रह्म 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 के अलावा कुछ भी नहीं, संसार मिथ्या है, इसी को जो है मोक्ष कहलाएगा। अधिकारी के जो लक्षण जो है, अधिकारी के लक्षण हम पढ़े। अब यहाँ पर जो है उपदेश शास्त्र, यहाँ पर जो है ये उपदेश शास्त्री से जो है अधिकारी का लक्षण दिया है। प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्तक। प्रशांत चित्ताय यानी जिसका चित्त शांत है, जितेंद्रियाय और जिसने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, और प्रहीण दोषाय, प्रहीण का अर्थ है तो दोष रहित है, जिसमें कोई दोष नहीं है। गुणान्वित और यथोक्त कारिण, यथोक्त कारिण का अर्थ है जो उपदेशानुसार आचरण करता है, और गुणान्वित जो सद्गुण युक्त है। गुणान्वित अनुगताय सर्वदा प्रदेयम, ऐसे व्यक्ति को ही सर्वदा प्रदेयम देना चाहिए। एतत् सततम मुमुक्ष, यानी ऐसा व्यक्ति ही जो है वेदांत का उपदेश ऐसे व्यक्ति को ही देना चाहिए जो प्रशांत चित्ताय, प्रशांत चित्त हो, जिसका जितेंद्रिय हो, और जो है प्रहीण दोषाय यानी दोष से रहित हो, यथोक्त उपदेशानुसार आचरण करता हो, और गुणान्वित सद्गुणों से संपन्न हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है ये उपदेश शास्त्री के अनुसार जो ऐसा व्यक्ति अधिकारी होगा। अब जो है हम अधिकारी को पढ़ चुके हैं, अब जो है विषय पढ़ते हैं कि विषय क्या है इस ग्रंथ का। तो विषयो जीव ब्रह्मयो शुद्ध चैतन्य आत्मकत्वे सति तयोर एकत्वम प्रमेयम तत्रैव वेदांता नाम तात्पर्यम। विषयो जीव ब्रह्मयो हो, यानी जीव और ब्रह्म की शुद्ध चैतन्यम एकत्वे, यानी जीव और ब्रह्म की शुद्ध चैतन्य रूप में एकता, यानी जीव और ब्रह्म जो है अलग नहीं है, पृथक नहीं है। वेदांत सार यही कहता है, द्वैत दर्शन यही कहता है कि जीव और ब्रह्म जो है एक ही है। सती तयोर एकत्वम, उनका एकत्व स्थापित करना। प्रमेयम, ऐसा जो ज्ञान है। तत्र एव वेदांता नाम तात्पर्यम, यही जो है वेदांत का जो है विषय है, यही वेदांत का तात्पर्य है। जो एकता, जीव और ब्रह्म की जो एकता है, जो अज्ञान से जो ढकी रहती है, जो आत्मा पे जो अज्ञान का आवरण है उसको हटा करके है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, कभी कभी हम जो है सर्दियों में देखते हैं कोहरा होने के कारण जो हम क्या बोलते हैं कि आज सूरज नहीं निकला, लेकिन सूरज तो कहीं जाता ही नहीं है, वो तो हमेशा निकलता है। लेकिन उस अज्ञान के कारण, अज्ञान रूपी कोहरे के कारण हम कह देते हैं आज सूरज या सूर्य भास्कर भगवान नहीं निकले, दर्शन नहीं दिए, लेकिन वास्तविकता दूसरी है। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी जो है ये मान बैठती है कि ये शरीर नित्य है, और जीव और ब्रह्म में भी जो है हमें अलग अलग समझने लगते हैं, लेकिन जीव और ब्रह्म जो है एक ही है। उस अज्ञान के आवरण को हटाना ही जो है
इस वेदांत सार सदानंद के द्वारा रचित इस वेदांत सार का विषय है। अस्तु तद ऐक्य प्रमेयस्य तत् प्रतिपादिक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव लक्षण है। यानी संबंधस्तु संबंध तो वह है तद ऐक्य प्रमेयस्य यानी जीव और ब्रह्म रूपी एकता का जो ज्ञान है। तद ऐक्य प्रमेयस्य का अर्थ है, प्रमेय का अर्थ है ज्ञान। तद ऐक्य यानी जीव और ब्रह्म की एकता का जो ज्ञान है। तत् प्रतिपादिक उसको प्रतिपादित उसको स्थापित करना उपनिषद प्रमाण से। अब स्थापित कैसे करना? उपनिषद के प्रमाण से। च और यही जो है बोध्य बोधक भाव लक्षण है, यानी बोध्य और बोधक का जो भाव है यही जो है संबंध का लक्षण है। अब बोध्य कौन है? बोध्य यानी जिसको ज्ञान करवाया जा रहा है। जीव जो है वह बोध्य और बोधक करवाने वाला कौन है? उपनिषद। और इस ग्रंथ का उद्देश्य भी क्या है? उपनिषदों के माध्यम से जीव को जो है यानी अबोध्य जीव को जो है बोध करवाना। किसका? वेदांत का। तो संबंध क्या रहेगा? बोध्य बोधक भाव का लक्षण जो है जीव और ब्रह्म के बीच उपनिषद के माध्यम से करवाना। तो यही रहेगा ग्रंथ का संबंध। बता रहे हैं प्रयोजन। प्रयोजनम तो तद ऐक्य प्रमेयगता नाम ज्ञान निवृत्ति ही अज्ञान निवृत्ति ही स्वरूपानंद वाप्तिश्च। यानी प्रयोजनम तो तद ऐक्य जीव और ब्रह्म की एकता प्रमेय रूपी ज्ञान गतानाम अज्ञान निवृत्ति ही यानी जीव और ब्रह्म की एकता को स्थापित करना और उस एकता में जो बाधक है उस अज्ञान की निवृत्ति करना। और स्वरूपानंद वाप्तिश्च अपने असली स्वरूप को कि मैं ही ब्रह्म हूँ इसको जानना ही जो है वेदांत सार का जो है प्रयोजन है। तो आज हमने जो है अधिकारी के अंतर्गत जो साधन चतुष्टय और उसमें जो है समाधि षटक संपत्ति संबंध जो ग्रंथ का जो है विषय और ग्रंथ का संबंध और ग्रंथ का प्रयोजन क्या है ये जाना। अगले वीडियो में जो है हम वस्तु और अवस्तु को जानेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।